यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड की शुरुआत कोर्ट रूम से होती है, जहां मजिस्ट्रेट केस की कार्यवाही शुरू करने का आदेश देते हैं। तभी क्रिश खड़ा होकर आपत्ति जताता है कि उसका वकील संजय बंसल इस समय उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वह किसी काम से बाहर गए हुए हैं, इसलिए अभी केस की सुनवाई नहीं हो सकती। उसी समय अभीरा भी उठकर कहती है कि वह भी इस केस के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे तो आज ही पता चला कि सुनवाई होनी है, ऐसे में उन्हें समय चाहिए। मजिस्ट्रेट हैरानी जताते हुए कहते हैं कि अपील तो उन्हीं की ओर से की गई थी और उनके वकील ने केस दायर किया था, तो अब ये किसकी बात कर रहे हैं? तभी वीरा अचानक पूछ बैठती है कि उसकी वकील है कौन। इसी बीच कोर्ट में अरमान आता है और सबको चौंकाते हुए कहता है कि वह इस केस को मिज कावेरी पोद्दार, विद्या पोद्दार और अभीरा की ओर से लड़ेगा। घर के सभी लोग अरमान को देखकर हैरान रह जाते हैं। अरमान कहता है कि यह केस आज ही सुना जाएगा। लबीरा थोड़ी देर को शौक में रहती है, लेकिन चुपचाप बैठ जाती है। मजिस्ट्रेट सुनवाई शुरू करने का निर्देश देते हैं और दोनों पक्षों से सबूत पेश करने को कहते हैं। क्रिश मजबूरी में खुद ही अपना वकील बनता है और केस लड़ने की बात स्वीकार करता है। अब दोनों पक्षों की ओर से दलीलें दी जाती हैं। अरमान कहता है कि वह इस केस के सबसे अहम गवाह को कोर्ट में बुलाना चाहता है, संजय बंसल को। सभी लोग चौंक जाते हैं। जैसे ही संजय कोर्ट में आते हैं, क्रिश नाराज होकर उन्हें धमकी देता है कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ गद्दारी की है और इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। संजय शांतिपूर्वक जवाब देते हैं कि क्रिश भूल गया है कि उसी ने उन्हें अपनी टीम से बाहर कर दिया था और अब वे उसका वकील नहीं है। अरमान क्रिश को डांटते हुए कहता है कि कोर्ट की मर्यादा का ध्यान रखें और बदतमीजी न करें। फिर वह संजय से अनुरोध करता है कि वे आगे आएं और केस की सच्चाई सामने रखें। संजय भावुक होकर कहते हैं कि उन्होंने सालों पहले एक बड़ी गलती की थी। उनके बेटे क्रिश ने मिज कावेरी पोद्दार से धोखे से साइन ले लिए और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और वे उस गलत काम का हिस्सा बन गए। लेकिन अब वे उस गलती को सुधारना चाहते हैं। वे बताते हैं कि जब क्रिश ने उन्हें अपमानित किया था, तब उन्होंने यह शहर और देश छोड़ने का फैसला कर लिया था। लेकिन अरमान के भरोसे और आग्रह पर आज वे कोर्ट में खड़े हैं, न्याय दिलाने के लिए। कोर्ट में सुनवाई के बीच अरमान संजय बंसल को समझाते हुए कहता है, फूफा साहब, मैंने माना कि आपसे बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन महान वही होता है जो गलती का एहसास करके सही रास्ता चुने। गलत राह पर तो चलने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन उसे छोड़ने वाले विरले होते हैं। अगर आप सच में अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो यही मौका है। दादी सा का घर जो धोखे से लिया गया था, उसे वापस लौटा दीजिए। संजय भावुक होकर जवाब देते हैं, मैं क्या करूं बेटा, वो घर अब मेरे हाथ में रहा ही नहीं। सारा कंट्रोल तो क्रिश के पास है। मैंने बहुत गलतियां की हैं। चारू मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। काजल के साथ मैंने इतनी नाइंसाफी की कि अब मेरी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्रिश, वो तो मुझे अपना बाप भी नहीं मानता। मेरी जिंदगी में अब खुशी जैसा कोई शब्द ही नहीं बचा। अरमान गंभीर होकर कहता है, आपसे किसने कहा कि आप अकेले हैं? क्या आप भूल गए बुआसा को? अब तो दोनों बच्चे आपके नहीं रहे। ऐसे में उन्हें संभालने और सहारा देने के लिए आपकी जरूरत है। आपको अपने परिवार के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अरमान यह भी बताता है कि संजय ने सिर्फ इसलिए कोर्ट में गवाही देने का फैसला किया क्योंकि वह सच का साथ देना चाहते थे, न कि बदले के लिए। इसके बाद संजय कोर्ट में स्पष्ट करता है कि क्रिश ने किस तरह चालाकी से मिज कावेरी पोद्दार से धोखे से साइन लिए और घर को अपने नाम करवा लिया। जज साहब केस का फैसला सुनाते हैं। पोद्दार हाउस अब मिसेस कावेरी पोद्दार के नाम किया जाएगा और क्रिश को उस घर से बेदखल किया जाए। जज अरमान को निर्देश देते हैं कि वह आज ही हार्ड कॉपी लेकर साइन करवाएं और क्रिश को घर खाली करने का आदेश दे। यह सुनकर दादी सा खुशी से झूम उठती हैं। विद्या, अभीरा और कावेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वर्षों से देखे गए न्याय के सपने आखिर पूरे हो रहे थे। फाइल क्रिश को साइन करने के लिए दी जाती है और जब वह पेन ढूंढता है तो संजय आगे बढ़कर पेन ऑफर करते हैं। क्रिश तिलमिलाकर कहता है, मुझे नहीं पता था कि आप इतना नीचे गिर जाओगे। आपने मुझसे ही गद्दारी की। संजय शांत स्वर में जवाब देते हैं, मैं एक लॉयर हूँ और लॉयर का धर्म होता है सच का साथ देना। और बेटा, बाप हमेशा बाप ही रहता है। तुमने मुझे जिस तरह अपमानित किया, उसे मैं भूला नहीं हूँ। लेकिन आज तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। अरमान सख्ती से कहता है, जल्दी से साइन कर क्रिश। और हाँ, माफी मांगेगा अभीरा, मामीसा और दादीसा से।
क्रिश गुस्से से चिल्लाता है, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। अरमान फौरन जवाब देता है, लगता है भूल गया है, अब ये पोद्दार हाउस तेरा नहीं है। अगर ढंग से रहना है तो माफी मांग, और वो भी ईमानदारी से। मजबूरी में क्रिश सिर झुकाकर सॉरी बोलता है। अरमान कहता है, बस सॉरी नहीं, ये भी बता कि क्यों मांग रहा है। क्रिश धीमे स्वर में सबके सामने स्वीकार करता है, मैंने अभीरा भाभी को घर से निकाला, उन्हें एंगेजमेंट में अपमानित किया, दादीसा और मामीसा का मेले में अपमान किया, उन सब के लिए मैं माफी मांगता हूँ। अरमान गंभीर होकर कहता है, गुड, यही माफी तुझे हमेशा याद रहेगी। तू इतना नीचे गिर चुका है कि अब ऊपर उठने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। तभी अभीरा व्यंग्य से पूछती है, क्या हुआ, अब तक साइन क्यों नहीं किया? मन तो करता है फाड़ दूं, लेकिन ऑप्शन नहीं है, इसलिए साइन कर दो। क्रिश हार मानते हुए फाइल पर साइन करता है और गुस्से में कोर्ट रूम से बाहर चला जाता है। घर का वह कागज अरमान सीधे दादीसा के हाथों में देता है। दादीसा कागज को देखकर भावुक हो जाती है और विद्या फूट फूट कर रोने लगती है। दादीसा को पकड़कर मानसा भावुक होकर बोलती है, हमारा सपना सच हुआ दादीसा, हमारी बरसों की तपस्या, हमारा वनवास खत्म हो गया, बाबू अपने घर लौटेंगे। वहीं कावेरी थोड़ा झिझकते हुए आगे बढ़ती है, साइन करने में हिचकती है, लेकिन फिर मुस्कुराकर कहती है, अरमान, पोद्दार हाउस तो पहले से ही मेरा था, लेकिन उसे वापस लाने में तुमने जो मदद की वो बहुत बड़ी है। थैंक यू। अरमान तुरंत उसे टोकता है, थैंक यू कह के आप मुझे छोटा कर रही हैं दादीसा, ये सब मुझे 7 साल पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं आप लोगों को हालातों के हवाले करके चला गया और बहुत देर से लौटा, जो कुछ भी आपको सहना पड़ा उसके लिए सॉरी। विद्या आगे बढ़ती है और कहती है, तेरे आने से घर में उम्मीद लौटी है, वरना 7 साल से तो हम ऐसे घर में रह रहे थे कि पोद्दार हाउस के आगे से गुजरने में भी डर लगता था, ऐसा लगता था जैसे किसी और के घर के पास जा रहे हों, पैर कांपते थे। अरमान फिर भावुक होकर बोलता है, माँ प्लीज, ये मेरा फर्ज था जिसे मैंने बहुत देर से समझा और निभाया, मुझे बहुत पहले ही जान लेना चाहिए था कि आप सब कैसे हैं, कहाँ हैं, लेकिन मैंने तो कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। दादीसा गहरी सांस लेकर कहती हैं, ये सपना तुम्हारे दादा साहब का था। पहले जब हम पोद्दार हाउस के सामने खड़े होते थे तो लगता था पूरी दुनिया हमारी है, अब तो डर सा लगता है बेटा। अरमान हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं कुछ अच्छा कर सकूं। अगर आपका आशीर्वाद साथ रहा तो मैं हर मुश्किल से लड़ सकूंगा। विद्या और कावेरी दोनों उसे गले लगाकर आशीर्वाद देती हैं। कावेरी प्यार से अभीरा को देखती है और कहती है, ये लड़की मेरी बेटी बनकर हर कदम पर मेरा साथ देती रही, लेकिन अभीरा थोड़ी चुप है। कावेरी पूछती है, क्या हुआ बेटी, खुश नहीं हो? तब अभीरा भावुक होकर कहती है, दादीसा आशीर्वाद दे दीजिए, देने में कोई बुराई नहीं। विद्या और कावेरी फिर मुस्कुराकर अभीरा और अरमान दोनों को आशीर्वाद देती हैं। वहीं दूसरी तरफ मायरा अपने कमरे में अंशुमन के साथ होती है। वह कहती है, मुझे चॉकलेट मिल्कशेक पीना है। अंशुमन थोड़ा असहज होते हुए कहता है, लेकिन मम्मा ने मना किया था ना, सुबह सुबह शुगर नहीं देनी। मायरा शरारती अंदाज में जवाब देती है, मम्मा तो है नहीं अभी, आप चुपचाप दे सकते हो ना। अंशुमन मुस्कुराकर मान जाता है, ठीक है, सिर्फ एक ग्लास, लेकिन मम्मा को नहीं बताएंगे, ओके। मायरा छेड़ते हुए कहती है, लगता है आप मम्मा से बहुत डरते हो। अंशुमन हंसते हुए बोलता है, हाँ, हर किसी की लाइफ में एक ऐसा इंसान होता है जिससे डरना चाहिए। मेरी लाइफ में आपकी मम्मा है, उनकी डांट से बहुत डरता हूँ। वो चॉकलेट सिरप लाने चला जाता है और मायरा से कहता है, टच मत करना कुछ भी, मैं बस आता हूँ। जैसे ही अंशुमन बाहर जाता है, मायरा अपना टेढ़ी उठाती है और उसमें छुपा हुआ फोन निकालती है जो गीतांजलि ने उसे दिया था। फोन में एक वॉइस रिकॉर्डिंग चलती है। गीतांजलि की आवाज आती है, हाय मायू, कैसे हो? आई होप कि तुम बहुत अच्छे हो वहाँ। मायरा ध्यान से सुनती है और धीमे से मुस्कुराती है, फिर सोचती हुई कहती है, मैं आज चॉकलेट शेक पीने वाली थी, लेकिन मैं नहीं पिया। थोड़ी देर चुप रहकर मायरा खुद से सवाल करती है, क्यों? गीतांजलि भावुक होकर कहती है कि क्योंकि आप नहीं हो, आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
मुझे पता है कि आप भी मेरे बिना कभी ऐसा कुछ नहीं खाओगे जिससे मेरे गीतों को तकलीफ हो। यह सुनकर मायरा थोड़ी उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या उसे अब चॉकलेट शेक पीना भी चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ मन खुश होकर कहता है, माँ साहब अब हमें आपका घर मिल गया है, अब हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। चलिए तैयारी करते हैं। इसके बाद घर के सभी लोग बाहर जाने लगते हैं। तभी अभीरा चुपचाप अरमान को थैंक यू बोलती है। अरमान पूछता है, किस बात का थैंक यू? अभीरा जवाब देती है कि इन 7 सालों में जो जिम्मेदारी तुम्हारी थी वो मैंने निभाई, तुम्हारी फैमिली को सहारा दिया, जो मेरा फर्ज नहीं था लेकिन मैंने निभाया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो मैंने किया। अरमान स्वीकार करता है कि उसने तो सिर्फ अपने गिल्ट को कम करने के लिए केस लड़ा, जिसमें असली काम तो फूफा साहब ने किया। असल में ये सब किस्मत का खेल था। लेकिन दादीसा और मासा को जब सहारे की जरूरत थी तब अभीरा ने उन्हें संभाला, इसलिए आज वो इतनी हिम्मत से खड़ी है। अरमान कहता है कि उसे पूरा विश्वास है मायरा भी एक दिन अभीरा जैसी बनेगी और सभी का साथ देगी। रात के समय दादीसा अरमान से कहती है कि अब ये घर तुम्हारा भी है क्योंकि तुम लोगों ने इसे फिर से जिंदा किया है। लेकिन तभी अभीरा सबको चौंकाते हुए कहती है कि वो अब इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि जिस रिश्ते से वो इस घर में आई थी वो अब नहीं रहा। ना अरमान से रिश्ता रहा और ना इस घर से, इसलिए अब वो किसी भी हक से इस घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर दादीसा और मासा हैरान रह जाते हैं और वहां से जाने का फैसला कर लेते हैं। तब अरमान धीरे से अभीरा के पास आता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहता है, शायद हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। शायद मायरा तुम्हारी हो जाए। अभीरा अपनी बेटी मायरा के लिए अरमान की दोस्ती को स्वीकार कर लेती है। आगे एपिसोड में बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए।